हिंदी ग्रामर नाम सुनते ही कभी-कभी थोड़ा डर लगता है ना? खास तौर पर जब बात आती है वर्ब्स यानी क्रियाओं की। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इन्हें समझने का एक बहुत ही सिंपल सा सीक्रेट है? आज हम सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के इसी राज पर से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा इन दो वाक्यों को देखिए। राम सोता है और राम आम खाता है। दिखने में तो दोनों ही एकदम सीधे साधे वाक्य हैं, पर ग्रामर की दुनिया में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। सोचा है कभी कि वो क्या है? चलिए आज मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इस पूरी गुत्थी का हल सिर्फ एक छोटे से आसान से सवाल में छिपा है। एक ऐसा सवाल जो फौरन दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। और वो जादुई सवाल है क्या। जी हाँ, बस यही एक शब्द, यही वो मास्टर की है जो सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं का ताला खोलती है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करती है। तो मैदान में हमारे दो मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है सकर्मक क्रिया, इसमें एक्शन का असर सब्जेक्ट से निकलकर किसी ऑब्जेक्ट पर, मतलब किसी और चीज पर पड़ता है, और इसीलिए ये हमारे क्या वाले सवाल का जवाब हमेशा देती है। दूसरी तरफ है अकर्मक क्रिया, यहाँ एक्शन सब्जेक्ट पर ही शुरू होता है और वहीं खत्म, इसीलिए इसके पास क्या का कोई जवाब नहीं होता। बस यही है पूरा खेल। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब इस क्या टेस्ट को जरा असली वाक्यों पर लगाकर देखते हैं। लेवल 1 शुरू करें। हमारा पहला सेंटेंस है माँ खाना बना रही है। यहाँ पर क्रिया यानी वर्ब क्या है? बिल्कुल सही, बना रही है। तो चलिए अब अपना जादुई सवाल पूछते हैं। तो क्रिया से पूछते हैं, माँ क्या बना रही है? कुछ जवाब आया दिमाग में? अरे वाह, बिल्कुल, जवाब है खाना। जैसे ही हमें क्या का जवाब मिला, फट से पता चल गया कि बनाना एक सकर्मक क्रिया है। देखा कितना आसान था। ठीक है, अब एक और उदाहरण। वाक्य है बच्चा रोता है। यहाँ क्रिया है रोता है। चलो फिर से वही टेस्ट करते हैं। बच्चा क्या रोता है? अरे ये सवाल ही कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? क्या इसका कोई मतलब बन रहा है? कोई जवाब नहीं है। क्या रोता है का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोना एक अकर्मक क्रिया है, क्योंकि रोने का जो असर है वो सीधे बच्चे पर ही हो रहा है, किसी और चीज पर नहीं जा रहा। अब जल्दी से इस टेबल को देखिए। धोबी कपड़े धोता है, सवाल पूछा क्या धोता है, जवाब मिला कपड़े, तो ये हुई सकर्मक। दूसरा, पक्षी उड़ रहे हैं, सवाल पूछा क्या उड़ रहे हैं, कोई जवाब नहीं, तो ये हो गई अकर्मक। अब तो पैटर्न एकदम साफ दिख रहा होगा, है ना? बहुत बढ़िया। अब जब बेसिक फंडा एकदम क्लियर हो गया है, तो चलिए एक लेवल अप करते हैं। अब कुछ और मजेदार वर्ब से मिलते हैं। पहली है प्रेरणार्थक क्रिया। सुनने में भारी लगता है पर मतलब सिंपल है। जब सब्जेक्ट खुद काम न करके किसी और से करवाए, जैसे मैंने पत्र लिखवाया, मतलब मैंने खुद नहीं लिखा। अब यहाँ अपना टेस्ट लगाते हैं। पूछिए क्या लिखवाया, जवाब मिला पत्र, तो देखा लिखवाना भी एक सकर्मक क्रिया ही है। और दूसरी है संयुक्त क्रिया। यहाँ दो वर्ब्स मिलकर एक एक्शन बताते हैं, जैसे वह सो चुका है। यहाँ सो और चुका है मिलकर एक क्रिया बनी। चलो इस पर भी अपना टेस्ट लगाते हैं। क्या सो चुका है, फिर से कोई जवाब नहीं, तो ये हुई अकर्मक क्रिया। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये रहा 3 स्टेप टूल, इसे हमेशा याद रखिए। स्टेप 1, सेंटेंस में वर्ब ढूंढो। स्टेप 2, उससे हमारा मैजिक क्वेश्चन पूछो क्या। और स्टेप 3, अगर जवाब मिल जाए तो वो सकर्मक है, और अगर नहीं तो अकर्मक। बस इतना ही है सब। तो अगली बार जब भी कोई हिंदी का वाक्य पढ़ें या सुने, तो इस सीक्रेट को आजमाकर जरूर देखना। अब ये सिर्फ ग्रामर का कोई बोरिंग रूल नहीं रहा, बल्कि भाषा की आत्मा को समझने का एक नया मजेदार तरीका बन गया है।